नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिसकंटिन्यूटी, तो अर्थ के स्ट्रक्चर और मेनली डिसकंटिन्यूटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अर्थ के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो मेन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको मेन हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो सबसे नीचे होता है उसको कोर बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं और सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। अब देखिए, ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ऊपरी पार्ट होता है उसको सियाल बोलते हैं, इसमें मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। और जो उसके नीचे होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है क्रस्ट का, उसको हम लोग सीमा बोलते हैं। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मेनली बना होता है। अब देखिए, ये जो सियाल और सीमा है, इस दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है और इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कोनार डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो डिसकंटिन्यूटी है, 4 डिसकंटिन्यूटी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो मेनली हम लोग इस डिसकंटिन्यूटी को ही जानने के लिए इस फिगर के माध्यम से अभी जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो सबसे ऊपर वाला है, ये क्रस्ट है। ये 0 से 40 किलोमीटर तक होता है और इसका जो सबसे ऊपर वाला 2 पार्ट है, सियाल और सीमा, इस दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब देखिए, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट और जो बीच वाला पार्ट है मेंटल, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी होता है इसको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी हुआ, इसको मोहरविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अब 0 से 40 किलोमीटर तक क्रस्ट था। अब 40 से जो 100 किलोमीटर तक होता है, ये मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है ये सॉलिड होता है। ये जो होता है सॉलिड होता है और 100 किलोमीटर के बाद ये सेमी सॉलिड होता है और इसी को हम लोग स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। जो ये 100 किलोमीटर के बाद और 400 किलोमीटर तक होता है, ये सेमी सॉलिड होता है और इसको स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। अब देखिए, ये जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, ये जो सॉलिड पार्ट था यहाँ से लेकर के और ये 0 किलोमीटर तक, इसको हम लोग पूरी तरह से जो मिला देंगे तो इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। यानी कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल जो सॉलिड है और जो ऊपर में क्रस्ट है, इस दोनों को एक साथ हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। और ये जो लिथोस्फेयर है, ये सेमी सॉलिड स्टेनोस्फेयर पर मूव करते रहता है। तो इसी मूवमेंट के कारण जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा प्लेट इधर से उधर मूव कर रहा है, ये प्लेट इसी स्टेनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है। तो ये इसने हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है, बीच वाला पार्ट जो है सेमी सॉलिड है, इसको हम लोग स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। और इसके नीचे जो मेंटल का पार्ट होता है ये भी सॉलिड होता है। तो मेंटल मेनली 40 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 2900 किलोमीटर तक रहता है। तो अब देखिए, जो मेंटल है, मेंटल हो गया और नीचे हो गया कोर। तो मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यू आता है ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होगा, ये होगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, जो कोर है, कोर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर वाला कोर होता है आउटर कोर, ये लिक्विड पार्ट में लिक्विड होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। कोर में मेनली हम लोग जानते हैं कि जो हैवी मेटल होता है, निकेल, एफी, ये सब रहता है। तो ये अब देखिए, आउटर कोर और जो इनर कोर होता है, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होता है इसको हम लोग लेमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये जो 4 डिसकंटिन्यूटी था, आज के क्लास में हम लोग चारों डिसकंटिन्यूटी के बारे में जाने। देखिए, जो सबसे अपर पार्ट है क्रस्ट, क्रस्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ऊपरी पार्ट होता है उसको सियाल बोलते हैं, जो नीचा वाला पार्ट होता है उसको सीमा बोलते हैं। सियाल और सीमा के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। फिर अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोहरविक डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और जो मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होगा इसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसको लेमन डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। थैंक यू।